बताया था सारी की सारी दुनिया के लोगों को कि ऐ लोगों, सूरंश सुचुदर्श चारी तिनको वंश भयो अति भारी, तवे तक सुंदर माध्य कोया बिना महामद पारन होए, तब से मानहु जंतु भिखारी, सब रत नाम एही वरित धारी। गौर कीजिए, ये किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक धर्म गुरु ने, जो हिंदू मजहब का यानी कि सनातन धर्म का मानने वाला ज्ञानी इंसान, बुजुर्ग इंसान था, उसने इस बात को कहा। चारों की चारों खलीफाओं का भी जिक्र कर दिया। फिर इसके बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में भी बता दिया। फिर इसके बाद में उसने सामने आकर यहां तक कह दिया कि ऐ लोगों, जीवन के अंदर अगर तुम्हारे सामने मोहम्मद का उपदेश लेकर कोई आए तो स्वीकार कर लेना, मना मत करना। और अगर कोई तुम्हारे पास ना आए तो बात अलग है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षाएं, आपकी बातें, आपकी हदीसें, आपकी सीरत और आपके कैरेक्टर को कभी पढ़कर तो देखो। कुरान कभी पढ़कर तो देखो, पढ़ने की तरह जैसे पढ़ा जाता है। हम भी पढ़ते हैं दूसरे मजहब की किताबों को। हमें जब वहां पर कोई अच्छी चीज मिलती है, हम उस अच्छी चीज को गले लगा लेते हैं। शराब पीना हराम सनातन धर्म के अंदर हमें बहुत अच्छी बात लगी। जन्नत के अंदर जाने के लिए अच्छे कार्य करो, अच्छे कामों को करो, हमें ये बात सनातन धर्म की भी बहुत अच्छी लगी। दुनिया के अंदर लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, ये बात भी हमें सनातन धर्म की बहुत अच्छी लगी। अंदाजा इस बात के ऊपर लगाओ मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर आप बराबर देखते हो कि फला जगह पर मूव लिंचिंग को कर दिया गया, मार दिया गया। वहां पर ट्रेनों के अंदर हमला कर दिया जाता है, रोडों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ऐसी हरकतों से, ऐसे कार्य करने से हमारा देश बदनाम होता है। किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई किसी के ऊपर धोखे से हमला करे। शांति को बनाओ, अपने देश की खूबसूरती को बढ़ाओ। यही कुरान कहता है, यही इस्लाम कहता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े रहमदिल, तुम उनको आतंकवादी कहते हो। किसी के कहने से कोई हो तो नहीं न जाता, लेकिन हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इतने ज्यादा रहमदिल, इतने ज्यादा रहमदिल कि वो अपनों से भी ज्यादा प्यार, अपनों से प्यार जहां करते थे वैसे वो प्यार गैरों से भी करते थे। आपके दीन को, इस्लाम को कोई नहीं मानता था, फिर भी वो उसकी इज्जत करते थे, उससे प्यार करते थे, उसको अपने गले लगाते थे, खुद नीचे सोते थे, उसको ऊपर अपने बिस्तर पर सुलाते थे, इतना प्यार करते थे। आज उसको कहा जाता है कि वो गलत है। कुरान उनके ऊपर जो आया वो कुरान भी गलत है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, एक लईन इंसान, एक गलत किस्म का इंसान, एक गलत ज़बान को बोलने वाला इंसान, जिसको मेरे साथियों हम सब जानते हैं, हम तो उसका नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेना चाहते। कुछ दिनों पहले उस
उसने इस्लाम को छोड़ा है और इस्लाम छोड़ने के बाद उसने सनातन धर्म को तस्लीम किया है। मेरे दोस्तों, ये उसका अपना अमल है। हमें उससे कभी भी कोई एतराज नहीं हो सकता। जब किसी के दिल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहर लगा दी हो, हम हिंदू मजहब की किताबों के साथ तू तड़ाक करना भी गलत समझते हैं। हम किसी भी मजहब की किताब को गलत तरीके से नाम लेना भी गलत समझते हैं। इज्जत के साथ नाम लेते हैं। उनके देवी देवताओं को हम कभी गाली नहीं देते, क्योंकि इस्लाम मना करता है किसी भी मजहब को बुरा मत कहो, किसी के भी देवी देवताओं को गाली मत दो, उसको बुरा मत कहो। लेकिन वो एक लाइन, वो एक गंदा अंडा कि जो पुराने मुकद्दस के लिए गलत जबान का इस्तेमाल कर रहा है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत जबान का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक ऐसा गलत इंसान जिसका इस्लाम को छोड़ना लोगों के लिए ताज्जुब का सबब बना हुआ है। मैं कह देना चाहता हूं कि वो इस्लाम के अंदर था ही कब, वो इस्लाम के ऊपर कायम था ही कब। उसके पास इस्लाम रोज़े अव्वल से नहीं था और उसके ऊपर शुरू से ही शैतान तारी था। उसका नाम गर्चे आपको इस्लामी लगता हो, लेकिन किसी के अपना इस्लामी नाम रख लेने की वजह से इस्लाम उसके अंदर हो, ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, हर तरफ से आपको झटके लगेंगे। क़यामत के करीब हर तरफ से झटके लगेंगे। क़यामत के करीब हर तरफ से अजीबोगरीब फितने उठेंगे, लेकिन उस मौके पर हमें और आपको किसी के चेहरे को देखकर, किसी के बयान को देखकर यूं ही नहीं बह जाना। क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन, क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुह, लोगों के पास कुरान बाकी नहीं रहेगा, बस एक रस्म बाकी रह जाएगी। सऊदी अरब अपने आप को साहिब कुरान कहते हैं। सऊदी अरब, हम सऊदी अरब का एहतराम नहीं करते। हमारे लिए हरमैन है, जिसकी वजह से उस जगह की इज्जत और तकरीम हमारे अंदर मौजूद है, वरना वहां की हुकूमत हमारे लिए कोई आइडियल नहीं। वहां की हुकूमत के हम और आप मुत्तबे नहीं। हरमैन का एहतराम हमारे दिलों के अंदर है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखोगे तब आपको हैरत होगी। हमने अपनी आंखों से देखा, रहकर देखा, लोग हज करने के लिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए और वापस आ जाते हैं, लेकिन हमने बरसों वहां रहकर देखा। इसीलिए मैंने आपको बोला, सऊदी अरब की हुकूमत या सऊदी अरब का कोई फैसला हमारे और आपके रुझान को मुतासिर कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। बेशक हमारे दिलों के अंदर अगर अज़मत है तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और मकामात मुक़द्दसा जो दीगर है, उसकी वजह से उन मकामात की हमारे दिलों के अंदर कद्र है और रहेगी इंशाअल्लाह। अभी हाल में हमने देखा, आपने भी देखा होगा, हम भी जानते हैं वो ठिकाने। गल्फ के अंदर चलो,
तलाशी करने के लिए आपको औरत मिल जाएगी। डंके की चोट पर वो कहते हैं कि हमारी इस्लामी हुकूमत गल्फ के अंदर अय्याशियों के अड्डे, खलीज के अंदर डांस बार, जुए खेलने के अड्डे। अरे खुद मक्का मुकर्रमा के अंदर एक गली है जहां पर नशे की चीजें मिलती हैं। अंदाजा लगाइए वहां की हुकूमत या वहां की हुकूमत का कोई फरमान हमारे लिए कोई भी हैसियत नहीं रखता। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करेंगे, सऊदी अरब के कानून को नहीं। हाँ, मकामात मुकद्दसा जो है उसका एहतराम हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। हाल ही में उन्होंने जो फतवा दिया सरकारी मौलवियों को, चूंकि वहां पर कोई भी मौलवी अपनी मर्जी से खुतबा नहीं देता, वहां पर हुकूमत की तरफ से खुतबे को प्रिंट करवाया जाता है और फिर इसके बाद वज़ारतुल औक़ाफ़ की तरफ से खुतबा तक उसको पहुंचा दिया जाता है और उन लोगों को आजादी नहीं दी जाती कि इससे हटकर आप किसी बात को जुमे के दिन आप बयान करोगे। वहां की वो हुकूमत, वहां का वो शख्स जिसको शाह सलमान कहते हैं, जिसके चेहरे के ऊपर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी नहीं, जिसका लिबास टखनों से ऊपर नहीं, जिसकी गुफ्तगू के अंदर किब्र और निखवत मौजूद, उस शख्स ने अपनी तरफ से जो फरमान जारी करवाया, तबलीगी जमाअत के अफराद के लिए दीगर बातों को कहते कहते उसको जो जिहादी कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया और इस इल्जाम से एक जर्रे के ऊपर भी हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऐसे खुतबे और खुतबे के अंदर ऐसे झूठे इल्जाम हमारे जूते की नोक पर, हम कहते हैं कि तबलीगी जमात के लोग जिहादी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कैसी जमात जो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, इश्तिहार कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, चैनल कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, लेकिन इनके पास कोई लंबी चौड़ी औकाफ नहीं, लंबी चौड़ी कोई इनके पास में कमेटी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर काम होता है। दावत के काम की वजह से कितने लोगों ने शराबों को छोड़ा, दावत के काम की वजह से कितने लोगों ने चोरी को छोड़ा, अल्लाह की तरफ आ गए। लोगों ने दावत के काम की वजह से गलत रास्तों को छोड़ा, ताड़ी को छोड़ा, गलत रास्ते को छोड़ा, जुए को छोड़ा, शराब को छोड़ा, दूसरे और गलत दीगर कामों को छोड़ा और फिर इसके बाद में इस काम की बरकत से वो हिदायत पर आए। जज़ाकल्लाह। बहुत बड़ा नोट एक जेब में रखा गया है। मैं खुश हो गया था जब मुझसे कहा गया कि मीरगंज के अंदर